पहले खुद मुसीबत में डालते हैं, फिर बचाने का नाटक करते हैं। ऊपर से हिम्मत इतनी है, बोल रहे कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, ना गुस्सा आ रहा ना। आमू, वो सब छोड़ और ये बता कि तेरा इंटरव्यू कैसा गया? ठंडे दिमाग से दिया ना? हाँ, कि गड़बड़ की वहाँ पे? नहीं तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ वहाँ छोटी मोटी खरोच है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं है। तू बता ना, तेरा इंटरव्यू कैसा गया? होगा तो बताऊंगी। मतलब इंटरव्यू नहीं, मतलब नौकरी भी नहीं? हम नहीं, वो लोग मान गए, कहा है कि इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाएगा। अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ? यहाँ कहाँ? कैसे करेगी तू? कहीं भी खड़ी होकर इंटरव्यू दे दूंगी, तो टेंशन मत ले। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नहीं, मेरा मन नहीं है, और वैसे भी मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी ना, तो रहने दे। हाँ ठीक है, फिर मैं तब तक बाजार हुआ। इन दोनों को सामान लाने भेजा था, आधा ही ले आए। दोनों को ना लड़ने से फुर्सत नहीं एक दूसरे के साथ। चल मैं निकलती हूँ, तू अच्छे से इंटरव्यू दे। और हाँ, फालतू की बातें दिमाग में मत ला। आती हूँ। अरे बेबो दी, लेकिन आपने उन लोगों को यहाँ रहने के लिए अलाउ ही क्यों किया? कहने दो ना उन लोगों को जो कुछ भी कहना है, पर आपने थोड़ी ना सुनना है। उठाओ उनका बोरिया बिस्तर और फेंक दो सीधा नीचे। या आफ्टर ऑल यू बबीता आहूजा, कोई अरे गरे थोड़ी ना हो आप। ऊपर से पता नहीं है विराट को क्या हो गया। हा? इस लड़की के मामले में वो इतना नरम क्यों पड़ रहा है? बाकी लड़कियों के आगे तो बड़ी सख्ती दिखाता है, एकदम एंग्री यंग मैन बन जाता है, लेकिन यहाँ उसे क्या हो गया है? कुछ पूछ मत कबू। मैं कुछ ना भी पूछूं ना बेबोदी, फिर भी बेबे तो जरूर पूछेंगी। या अब बताओ भला, बंदा बिजनेसमैन ऑफ द ईयर बन गया है, इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स हैंडल करता है, और एक लड़की हैंडल नहीं कर पा रहा। ये जानने के बाद तो बेबे तो बड़ी हर्ट हो जानी है। वो तो सीधा हिसाब करने लग जाएंगी। आफ्टर ऑल आपको तो पता है, उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने दिलदार जीजू को ही दे दिया था ना, अपनी सारी सोने की गिन्नियां। अब उससे तो ये सारी रईसियां है ना दी, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ। अब उनके एम्पायर पे बगल का पड़ोसी राज करने आएगा तो बेबी को तो गुस्सा आना ही है ना। वो तो अमृतसर से आते ही कहेंगी कि मैं वहाँ मत्था टेकने क्या चली गई, तुम लोग ने तो यहाँ अपना ही मत्था पुड़वा लिया, घर पे घुसपैठ करवा ली। ऑन अ सीरियस नोट दी, मुझे क्या लगता है कि विराट को इस फैमिली का नाम और इसकी इज्जत बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। डोंट यू फील सो? हाँ, आई अग्री कि बेबे की हेल्प से बने बिजनेस को विराट ने बहुत आगे बढ़ाया है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, होनहार है, जो हमेशा दिमाग से सोचता है, पर पता नहीं क्यों इस लड़की के मामले में ही वो इतना दिल से सोच रहा है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना दी? नो वेज, आर यू मैड? अरे विराट बस औरतों का लिहाज कुछ ज्यादा ही करता है। इसी वजह से उस चिटनिस फैमिली की हिम्मत बढ़ गई है। अब छोड़ना इनकी बातें, तू अपनी सुना। अनिल जीजू कैसे हैं? और ये अभी ने अचानक यहाँ आने का प्लान कैसे बना लिया? और तुम भी चली आई? क्या हो रहा है वहाँ? I wish I could tell you the truth दी, पर इन आदमियों का इनके बिजनेस का तो सिर्फ यही जाने। एक्चुअली अनिल ने रिसेंटली साउथ अफ्रीका में अपना बिजनेस लॉन्च किया है, तो अब वो वहीं रह रहे हैं परमानेंटली। हाँ, मुझसे भी कह रहे थे कि मैं भी वहीं सेटल हो जाऊं, बट आई तो क्लियरली सेड नो। मैंने तो कह दिया मैं अपना देश नहीं छोड़ सकती, मुझे सिर्फ अपना परिवार चाहिए और उनका प्यार चाहिए, और ये सब कुछ तो मुझे सिर्फ यहीं मिल सकता है ना, अपने देश में मेरे अपनों के बीच रहकर। यू आर एब्सोल्युटली राइट कबू। हाँ दीदी, और आपको तो पता है ना अभी का बिजनेस तो पैन इंडिया है, तो उसकी मीटिंग शेड्यूल थी, तो मैंने भी सोचा चलो गुड यार, अच्छी बात है, मुझे यहाँ आने मिलेगा, आप लोगों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। बहुत अच्छा किया तुमने। और पता है आज ना दिन भी बड़ा खास है। विराट एक बहुत बड़ी डील साइन करने वाला है, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। Yes. तो आज के दिन ना इन घुसपैठे को हम भूल जाते हैं। ये विराट भी बहुत सॉफ्ट है, लोगों को हैंडल करने जाता है और खुद ही शिकार बन जाता है। वो लड़की याद है ना तुम्हें? या उसे कैसे भूल सकती हूँ दी? मेरे विराट को बहुत हर्ट किया उस चंटू प्रियंका ने। सच कहूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है विराट के लिए, क्या बताऊँ आपको। खैर अब वो वक्त तो गुजर चुका है, बट यू डोंट वरी दी, मैं विराट को वो सब याद नहीं दिलाऊंगी।
लेकिन इन घुसपैठियों के छक्के जरूर छुड़ा के रहूंगी। अब देखना, इन्हें भी पता चल जाएगा कि इनका पाला किससे पड़ा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कुछ ज्यादा ही स्माइल नहीं कर रही, और ये बैकग्राउंड तो नहीं है बिल्कुल। हाँ, ये सही लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। ये इंटरव्यू ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। एक्चुअली पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी। मैं एक्चुअली बहुत प्रोफेशनल हूँ। मैं इससे पहले इंडी बैंक में काम करती थी, तो मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला था। अपने मुंह से तारीफ करने से थोड़ी कुछ होगा, कुछ और ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ना सोने की जरूरत ही नहीं, क्यों घबरा रही हूँ मैं इतना? मेरी रिहर्सल हो चुकी है, सब रेडी है। अच्छा इंटरव्यू होगा, अच्छा इंटरव्यू होगा ना? हाँ, मेरी लाइफ का बेस्ट इंटरव्यू होगा ये। हाँ, या रेडी। सर आपके प्रोटीन शेक का टाइम हो गया है। थैंक्स मुरली, तू ना मुझसे ज्यादा मेरी हेल्थ का ख्याल रखता है, पर आज इसकी नहीं, इसकी जरूरत है मुझे। जा ले जा। विराट, यार क्या हो गया तुझे? यहाँ मॉम को अच्छे से मिला तक नहीं है तू। इतना कुछ हो रहा है इस घर में, और ये तेरा कंसर्न है कि मैं तेरी मॉम को अच्छे से नहीं मिला। एक्चुअली आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मजा आता है ना तुझे? मजा आता है कि तू सबके सामने मुझे विलेन की तरह पोर्ट्रे करे, क्योंकि तुझे लगता है कि अगर मैं विलेन दिखूंगा तो तू हीरो देखेगा। सबका प्यारा लाज दुलारा विराज। अरे नॉनसेंस। वो तो क्यों हमेशा गलत समझता है मुझे? हाँ, मैंने बोला क्या तुझे? यही कहा है ना कि माँ तुझे मिलना चाहती है, दैट्स इट। तू अपनी दुनिया में कितनी पी रहा है? तू 15 मिनट में आधी बॉटल खत्म कर दी है तू। पूरी बॉटल खाली करूंगा। ये ले, और पियो। क्या करेगा? हाँ, अभी तू बताएगा मुझे, हाँ, कि किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, कितनी शराब पीनी है, कितनी नहीं पीनी, तेरी मम्मी से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी। तू कौन है? हाँ, वो मेरी भी मासी है। मैं उनसे बात करूंगा, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, और अपनी मर्जी से करूंगा, तुझसे नहीं पूछूंगा। तेरी तरह दिखावा करने की आदत नहीं है मुझे लोगों के सामने। ओ हाय, आई एम अभिराज, मैं बहुत स्वीट हूं, मैं लोगों से लड़ता नहीं हूं, आई एम अ गुड 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 बॉय। तो क्यों बोल रहा है ऐसा? भाई है तू मेरा, फैमिली है तू मेरी। तू भाई है मेरा? हाँ, कब का गया था तेरा भाईचारा जब ये सारा कांड हो रहा था? हाँ, जब ये सब प्रॉब्लम हो रही थी फैमिली में, तब तू मेरे साथ खड़ा था क्या? तू तो जाके बैंकर के साथ खड़ा हो गया था। और बैंकर तेरी क्या लगती है? कोई नहीं, She's just a stranger to you। गिन के 4 बार मिला है तू उससे, पर भाग ऐसे रहा था जैसे जन्मों जन्मों का साथी हो। वो तेरी कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। और भाई नहीं है तू मेरा, ना ही तू मेरी फैमिली है। क्या चुप पागल समझ रखा है तूने मुझे? हाँ, अच्छे से जानता हूं तुझे। विराट, तू मुझे गलत समझ रहा है। सही, तू नहीं समझ रहा मुझे, तू गलत समझ रहा है। तुझे क्या लगता है बाकी सबकी तरह मैं भी पागल हूं? हाँ, तेरी असलियत नहीं जानता। ये जो तू एक्टिंग करता रहता है ना स्वीट होने की, इसके पीछे तू कैसा है मैं जानता हूं, बाकी लोग नहीं जानते। जा यहां से। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, मैं जा रहा हूँ, चिल्ला मत। अमृता का ऑनलाइन इंटरव्यू है, डिस्टर्ब होगी बेचारी, थोड़ी कर्टसी रखियो। हाँ, See my foot। अब ये सिखाएगा मुझे कर्टसी। बैंकर का इंटरव्यू, उसको कौन छोड़ते रहे? यस सर, इससे पहले मैं इंडी बैंक में ही काम करती थी। वहाँ रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे थी मैं। क्लाइंट्स को अकाउंट कैसे हैंडल करना है, सेविंग्स कैसे करनी है, इसके बारे में गाइड करती थी।
मैं खुद मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ ना, तो सेविंग्स का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वैसे भी लोगों के काम आना, उन्हें असिस्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत अच्छा असिस्ट करती है। मुझसे भी कुछ ऐसा ही कहा था और ऐसा असिस्ट किया कि अब मुझे हेल्प की जरूरत पड़ गई है। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज चाहिए यहाँ से सपोर्ट कीजिए प्लीज। क्यों? अरे रिकमेंडेशन नहीं चाहिए तुम्हें? क्या है ना, जब आप एक नया इंटरव्यू दे रहे होते हो तो पिछले बॉस से रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं आ गया तुम्हें हेल्प करने। सर देखिए प्लीज। हेलो, व्हाट इज दिस गाइस? इंटरव्यू ले रहे हो ना, नो रिकमेंडेशन। मैम सर ये मेरे बॉस थे, मैं इन्हीं के लिए काम करती थी। हो मिस्टर विराट सिंह आहूजा, आपका तो बहुत नाम सुना है। इट्स अ प्लेजर टू फाइनली मीट यू सर। तो क्या आप अमृता चिटनिस को रेकमेंड करेंगे? अरे इतने हाई प्रोफाइल क्लाइंट का अकाउंट संभाला इन्होंने, मतलब मिस अमृता इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। शी विल बी एन एसेट फॉर आवर कंपनी। एब्सोल्युटली। अरे सबसे बढ़िया एसेट साबित होगी। शी इज अ परफेक्ट एसेट। हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, जिम्मेदार है, अमेजिंग 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 एम्प्लॉय है। मैं तो कहता हूँ रख लो। I need ice. Ice नहीं, I need पुर्फ। पुर्फ याद है बैंकर? पुर्फ 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 लेकर आओ ना थोड़ी। क्यों? आप लोगों को पता है ये जो अमृता अमृता जो है ना, ये आइस को पुर्फ बुलाती है, बट नॉर्मली नहीं। वो तो जब ये टल्ली होती है तभी बुलाती है ना? और नशे में क्या क्या बोलती है आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं तो डर जाता हूं। ऐसे जब सोबर है ना तो सही है, नॉर्मल है, बट अगर इसने पी ली तो अंदर से एक अलग ही औरत बाहर निकलती है। ये सब क्या है अमृता? तुम इतने बड़े क्लाइंट के लिए काम करती थी और जॉब पे ड्रिंक्स? नो, ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। नो मैम। एथिक्स? जब नशे में होती है ना, एथिक्स वेथिक्स सब भूल जाती है, कुछ याद ही नहीं रहता इसको। वैसे कहने को तो ये मेरी एम्प्लॉय थी, पर काम नाम मुझसे ही करवाती थी। सारे काम बुर्फ लाओ, और एक बार तो मेरे और मेरे पूरे परिवार के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। ए बैंकर, थोड़ी बुर्फ लाओ ना प्लीज। उससे पहले ना एक काम करते हैं, तुम्हारा ये जॉब फिक्स करवा देते हैं ना। आप लोग ना इसकी जॉब फाइनल कर दो। उससे पहले एक सवाल है जो आप लोगों को इससे पूछना चाहिए, पर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं मिस अमृता भवानी चिटनिस का, घर से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप लोगों को अजीब नहीं लग रहा कि इसके इंटरव्यू में इसका एक्स बॉस कैसे टपका है? वियर्ड राइट? आप लोगों ने सुना होगा ना कि कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो अपने बॉस के सर पे ना नाचते रहते हैं। और ये अमृता ना उससे आगे है, कि अपने बॉस के सर पे नहीं, उनकी टेरेस पे भी नाच रही। क्या है ना, मुंबई में तो पेंट हाउस होते हैं, अब मेरे पेंट हाउस में मेरे कमरे के बाहर छत है, जिस छत पे ये मैडम अपने पूरे परिवार के साथ आगे टपक गई। कब्जा कर लिया इसने पूरी छत पे, सोच सकते हैं आप। और ऐसा कब्जा किया है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। अनोइंग राइट? क्या कर सकते हैं, अपने घर वालों के साथ पूरी गृहस्थी बसा ली इसने यहाँ पे। एनीवे, बहुत बातें होगी। आप लोग ना इसका जॉब फिक्स करो, डन करो मेरी तरफ से। हाँ, मुझे जाना है पुर्फ लेने। ओके? बैंकर, ड्रिंक तो गर्म हो गई, पियोगी? अरे शर्माओ मत, पी लो पी लो, कुछ नहीं कहेंगे। आई एम सॉरी मैम, हमें नहीं लगता आप इस जॉब के लिए सही हैं। नहीं 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 मैम, ये एक्चुअली आप सब। हेलो, बुरा मान गए। बैंकर,
रही है मुझसे। तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम इतनी हार्ड वर्किंग हो, इतनी टैलेंटेड हो, इतनी ब्राइट लड़की हो, तुम्हें तो कोई भी जॉब मिल जाएगी ना। पर हाँ, उससे पहले ना तुम्हें मुझे और मेरे परिवार को परेशान करना छोड़ना होगा। चले जाइए यहाँ से, प्लीज प्लीज चले जाइए। क्या? I don't know. क्या हो बेटा? मतलब मेरा चलाया तीर सही निशाने पे लगा। इन्होंने मेरा इंटरव्यू खराब कर दिया। वो लोग मुझे जॉब देने वाले थे, मना कर दिया। इनकी वजह से मेरा घर, मेरी नौकरी सब। मैं अच्छा खासा इंटरव्यू दे रही थी, पता नहीं कहां से शराब पी कर आ गए और उनको मेरे बारे में अनाप शनाप कहने लगे। जब से इस बिल्डिंग में मेरी जिंदगी में आए, सब खराब कर दिया। पहली वाली नौकरी भी, ये नौकरी भी इनकी वजह से गई। इनकी वजह से मेरा परिवार इस हाल में रहने पे मजबूर हो गया। पता नहीं क्यों इतनी नफरत करते हैं मुझसे कि मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अकेला क्यों नहीं? डैड, ये ना इसका हमेशा का है। अरे जब देखो एवी चिल्लाती रहती है, अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज के लिए किसे ब्लेम करती है? मुझे, विराट सिंह, आहूजा को। शी इज क्रेजी डैड, पागल हो गई है। पागल तू हो गया। तुझे अंदाजा भी है ये जॉब उसके लिए कितनी जरूरी थी? अरे अपनी अक्कड़ में उसका फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहा है, साथ साथ अपना भी? तुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था, प्रेजेंटेशन देनी थी। इस साल में देगा क्या तू? अब अपना हुलिया ठीक कर और चल अपनी मीटिंग के लिए। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यू रियली डिसअपॉइंट मी। अरे चल। पर मुझे तो उम्मीद थी मास्टर जी, तभी तो ये प्लान किया और प्लान काम भी किया। हमेशा वो मेरे लिए हर चीज मुश्किल बनाना चाहते हैं, सब बर्बाद कर देते हैं। ये जॉब छीन ली, मेरे परिवार का सुख चैन सब छीन लिया। वो एक सॉरी, मुझे लगा विराट है जो फिर से आ गया आपको परेशान करने, लेकिन मैं विराट नहीं और कभी हो भी नहीं सकता, तो इसलिए आप सॉरी मत कहिए। मुझे तो आदत है उसके ईगो को करने की। अपनी गलतियों का ब्लेम हमेशा वो दूसरे पे डाल देता है और वो दूसरा हमेशा मैं होता हूँ, जिसने हमेशा उसका सपोर्ट किया, उसका साथ दिया। मेरा छोटा भाई है। अमृता जी, कभी कभी मुझे लगता है कि बड़े भाई होने का ना फर्ज निभा ही नहीं पाया मैं ठीक से। अमृता जी, हमें ना कभी कभी दूसरों की छोटी छोटी हरकतों पे पर्दा डालना ही नहीं चाहिए। उनको सजा होने से बचाना, इनडायरेक्टली उन्हें बढ़ावा देना है उनकी गलतियों के लिए। और यही हुआ विराट के साथ भी। देखिए क्या हाल हो गया उसका। किसी की बात सुनता ही नहीं है, गलत सही का कुछ पता ही नहीं है उसे लगता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इनफैक्ट उसकी फैमिली तक उसका कुछ नहीं कर सकती। और आप तो फिर भी उसकी एक्स एम्प्लॉय हो जो एक लड़की हो। आपको लगता है मैं लड़की हूँ इसलिए उन्हें जवाब नहीं दे सकती? आप अभी आए इसलिए आपको पता नहीं है कि विराट सिंह आहूजा को कई बार आईना दिखा चुकी हूँ। उनके पैसों, उनके रुतबे से डर नहीं लगता मुझे। गलत बर्दाश्त करना मुझे बहुत गलत लगता है। तो अब भी तो किया ना आपने। आपको नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उसने ये मौका छीन लिया आपसे और आप चुप रही। जिस तरह से मैं चुप रहता हूं।
अपनी लाइफ, अपनी इमेज, सब कुछ दांव पे लगा दी मैंने। प्यार करता हूँ ना, मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये प्यार मुझे इतना भारी पड़ जाएगा। मुझे नहीं पता कि वो इस हद तक गिर जाएंगे, क्योंकि आपका दिल साफ है अमृता जी। आपने हमेशा उसका अच्छा किया है, लेकिन उसने हमेशा आपको परेशान किया। इनफैक्ट उसको लगता है कि आप जैसे सीधे साधे लोग उसका कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। इस चीज का फायदा उठाता है बस वो। उसे पता है कि हम उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे एज अ फैमिली। मुझे तो इस बात का यकीन नहीं होता कि वो आपसे इस तरह बात करते हैं और आप उनके लिए इतना करते हैं। नेचर है मेरा ऐसा, मैं हूं ही ऐसा, और आप भी वैसी हैं, मैं जानता हूं। आप उस लेवल तक कभी नहीं जा सकती, ये जानता है वो। और इससे आपको पता क्या होगा, उसकी गलतियों को और बढ़ावा मिल जाएगा। अब देखिए ना उसने क्या किया, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपकी माँ की जान दांव पे लगा दी उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उनको कुछ हो सकता था, वो जल सकती थी। और मैंने तो सुना है उनको डायबिटीज है, और ऐसे पेशेंट का इलाज करना मुश्किल हो जाता है, फिर भी ये सब। लेकिन अमृता जी प्लीज आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एज अ फ्रेंड मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। एक बात और अमृता जी, मुझे नहीं पता कि विराट कब सुधरेगा भी या नहीं, लेकिन आप थोड़ा बच के रहिए उससे। दूर तो उन्हें रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो सुधरने वालों में से नहीं है तो मैं भी झुकने वालों में से नहीं। वो मेरे परिवार के साथ गलत करते रहेंगे और मैं सहती रहूंगी, ऐसा तो होगा नहीं। एक साथ तो पूरा करूंगी, भले ही सामने विराट से नहीं मुझे क्या। थैंक यू। माय गॉड, ये लड़की तो फायर है, फायर, जला के राख कर देगी तुझे विराट ब्रो।